चलो जी, तो अबाउट टेस्टिस पढ़ते हैं हम। तो अबाउट टेस्टिस में देखेंगे सारे बच्चे, सबसे पहले टेस्टिस जो होता है, ठीक है, इसमें इसका वो लिखेंगे साइज, किसका साइज कितना होता है, तो 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड होता है, ठीक है, टेस्टिस, ठीक है, और 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो टेस्टिस जो होता है 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड होता है और 4 to 5 सेंटीमीटर क्या होता है, लॉन्ग होता है। ये टेस्टिस की डायमेंशन होती है। नेक्स्ट आता है टेस्टिस जो होता है ये फॉर्म्ड होता है, इट इज फॉर्म्ड इन 7th month ऑफ तो टेस्टिस फॉर्म होता है इन 7th month ऑफ फीटस लाइफ, 7th month ऑफ फीटस लाइफ। तो बच्चा जब गर्भ में होता है और जब 7 महीने का हो जाता है तब टेस्टिस फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेस्टिस जो होता है इट इज अ एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर, इट इज अ एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर। ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर होता है, पेट के बाहर का स्ट्रक्चर होता है, इट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर एंड इट इज प्रेजेंट इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज प्रेजेंट इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर called scrotum and it is present in a pouch like structure called scrotum ठीक है। तो ये स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है। इट केम इनटू स्क्रोटम बाय इंग्यूनल कैनाल, तो ये स्क्रोटम के अंदर आता है। तो इट केम या डिसेंड डाउन, इट केम और डिसेंड डाउन इन स्क्रोटम by inguinal canal तो ये स्क्रोटम के अंदर आता है बाय इंगुनल कैनाल। तो एक कैनाल के जरिए आता है जिसका नाम होता है इंगुनल कैनाल। तो ये पेट में बनता है, पेट में बनने के बाद एक कैनाल होती है जिसका नाम इंगुनल कैनाल होता है और उस कैनाल के जरिए किस में आता है, स्क्रोटम में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। स्क्रोटम जो होता है इट प्रोवाइड 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर देन बॉडी टेम्परेचर टू प्रमोट स्पर्मेटोजेनेसिस तो स्पर्म बनने की प्रोसेस को अच्छे से करवाने के लिए ये टेस्टिस को 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम प्रोवाइड करता है देन द बॉडी टेम्परेचर। बताओ जी, यहां तक समझ में आया, ठीक है। इसके पास ऐसा स्पेशल क्या होता है, इसके पास 2 मसल होती है जिसका नाम क्रीमेस्टर और डेस्टर मसल होता है, ठीक है। तो स्क्रोटम के पास स्पेशल क्या होता है, हैव क्रीमेस्टर एंड डेस्टर मसल, हैव क्रीमेस्टर या डेस्टर मसल। इसके पास क्रीमेस्टर और डेस्टर मसल पाई जाती है, ठीक है। तो इसके पास क्रीमेस्टर और डेस्टर मसल पाई जाती है और क्रीमेस्टर और डेस्टर मसल जो होती है ये मसल इसको टेम्परेचर लो करने में क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। ठीक है, इसमें एक चीज पूछी जाती है कि अगर इनर थाई पे स्ट्रोक किया जाए, ठीक है, तो टेस्टिस जो होगा वो स्क्रोटम के अंदर क्या करेगा, राइज करेगा, ठीक है। तो अगर इनर थाई पे स्ट्रोकिंग इन इनर थाई पे अगर स्ट्रोकिंग की जाए तो टेस्टिस जो होगा वो राइज कर जाएगा इन स्क्रोटम, तो वो ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा इन स्क्रोटम, ठीक है। तो इसे रिफ्लेक्स कहते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है एंट्रेंस का, तो इस चीज लिखवाइए। नेक्स्ट, जो टेस्टिस होता है
वो विंटर्स में राइज हो जाता है, ठीक है, और समर में लूज हो जाता है। तो मैंने क्या क्या बताया भाई, मैंने बताया अबाउट टेस्टिस, आज का पहला टॉपिक था अबाउट टेस्टिस। तो मैंने बताया टेस्टिस जो होता है 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, फॉर्म्ड होता है 7 मंथ ऑफ फीटल लाइफ में, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर होता है, इट इज प्रेजेंट इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम, हैव क्रीमेस्टर एंड डेस्टर मसल, इट केम एंड डिसेंड डाउन इन स्क्रोटम बाय इंगुइनल कैनाल। तो स्क्रोटम में आता है इंगुइनल कैनाल से। स्क्रोटम जो होता है 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर प्रोवाइड करता है देन द बॉडी टेम्परेचर टू प्रमोट स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर स्ट्रोक किया जाए इनर थाई पे तो टेस्टिस जो होता है वो राइज हो जाता है, मतलब ऊपर जाने लग जाता है, विंटर में राइज कर जाता है, समर में ये लूज हो जाता है, ठीक है। टेस्टिस ऐसा रिएक्शन शो करता है विंटर और समर के लिए। तो ये इसके बारे में था कुछ पॉइंट, इसमें एंट्रेंस का क्वेश्चन है इस लास्ट वाले पॉइंट से, इसलिए इस लाइन को लिखवाया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेस्टिस जो होता है वो इंट्रा एब्डोमिनल होता है, तो इट इज इंट्रा एब्डोमिनल, इट इज इंट्रा एब्डोमिनल, इंट्रा एब्डोमिनल in case of rabbit, rat, elephant, ठीक है। तो इनके केस में टेस्टिस जो होता है वो इंट्रा एब्डोमिनल होता है, मतलब जो है टेस्टिस कब दिखेगा, रिप्रोडक्शन के टाइम पे दिखेगा या सीजन के अकॉर्डिंग शो होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आए होंगे 7-8। चले भाई, हो गया यहां तक, आगे बढ़े। अब आता है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, तो टेस्टिस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं कंपार्टमेंट्स। तो इट हैव 200 to 300 कंपार्टमेंट्स, जिन्हें हम कहते हैं 200 to 300 सेप्टा, ठीक है, या लोब्यूल्स। याद करो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थे, है ना। और हर सेप्टा के अंदर कंटेन, जो ये सेप्टा थे कंटेन करते थे 2 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो इसके अंदर 2 से 3 क्या पाई जाती थी भाई, सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो इसके अंदर सेप्टा थे, सेप्टा के अंदर क्या थी, सेमिनिफेरस टिब्यूल। डायग्राम याद आ रहा है, ठीक है। सेमिनिफेरस टिब्यूल जो थी, सेमिनिफेरस टिब्यूल जो थी वो प्रोड्यूस करती थी स्पर्म बाय, कैसे प्रोड्यूस करती थी, तो ये प्रोड्यूस करती थी 2 तरीके की सेल्स। कौन कौन सी सेल्स, एक स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी कौन सी सेल प्रोड्यूस होती थी, सर्टोली, ठीक है भाई, सर्टोली सेल। अब यहाँ पे लिखेंगे साइड में इनके बारे में। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल जो होती है, 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 ये प्रोड्यूस करती है स्पर्म, प्रोड्यूस करती है स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस से ये स्पर्म को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और जो स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है डिप्लॉयड होती है, कैसे होती है, डिप्लॉयड होती है। स्पर्म जो होता है वो हैप्लॉयड होता है, स्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल का दूसरा नाम नर्स सेल होता है, ठीक है, इसका दूसरा नाम नर्स सेल होता है। सर्टोली सेल जो होती है, ठीक है, ये प्रोड्यूस करती है या गिव करती है न्यूट्रिशन, तो ये गिव करती है न्यूट्रिशन टू स्पर्म, ये न्यूट्रिशन देती है स्पर्म को। नेक्स्ट सर्टोली सेल जो होता है इसके पास होते हैं कुछ फैक्टर, हैव सम फैक्टर्स, तो इसके पास कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि उन फैक्टर्स के क्या क्या नाम है। तो सर्टोली सेल के पास कुछ फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहला होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, क्या नाम होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो यहाँ पे एंड्रोजन कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन, कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन। तो ये क्या करती है, इट बाइंड टेस्टोस्टेरोन, इट बाइंड टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन टू स्पर्म, स्पर्म को टेस्टोस्टेरोन से बाइंड करती है ताकि वो क्या कर सके, मैच्योर कर सके, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट, फॉर डेवलपमेंट। तो स्पर्म की डेवलपमेंट के लिए टेस्टोस्टेरोन की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए कौन सा प्रोटीन होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके पास कौन सा फैक्टर होता है जिसका नाम होता है इनिबिन, क्या नाम होता है,
इनिबिन। तो स्पर्म जब जितनी जरूरत है उतने जब बन जाते हैं तो उसके प्रोसेस को रोकने के लिए कौन काम करता है? इनिबिन। तो उसको हम कहते हैं इट गिव नेगेटिव फीडबैक। ये क्या देता है भाई? नेगेटिव फीडबैक देता है। तो इट गिव नेगेटिव फीडबैक, इट गिव नेगेटिव फीडबैक। ये नेगेटिव फीडबैक देता है ताकि स्पर्म की फॉर्मेशन रुक जाए। फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ताकि स्पर्म की प्रोसेस बनने की रुक जाए, क्योंकि उसकी अब जरूरत नहीं है और ज्यादा बनना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इनिबिन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक सेल पाई जाती है, उसका क्या नाम था? बताओ भैया आकृति, बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक सेल पाई जाती है, उसका क्या नाम था? लेडिक सेल। ठीक है, क्या नाम था? लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, या स्टार शेप सेल, स्टार शेप सेल। याद करो, लिखवाया था ये लेडिक सेल। ये कौन सा हार्मोन बनवाती है? इट प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, एरोन। तो ये हो गया अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर। तो टेस्टिस का हमने एक्सटर्नली चीजें समझी और इंटरनली चीजें समझी। इंटरनली जो है ये हम ऑलरेडी डायग्राम में पढ़ चुके हैं, एक बार तुम्हें याद दिला देता हूँ। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट थे, इनका नाम क्या था? सेप्टा। ठीक है, याद करो डायग्राम, इनका क्या नाम था? सेप्टा। सेप्टा के अंदर क्या थी? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कितने तरीके की सेल थी सक्षम? दो तरीके की, एक क्यूब लाइक और एक कॉलम लाइक। एक क्यूब लाइक और दूसरी कौन सी थी? कॉलम लाइक। क्यूब लाइक और दूसरी कौन सी थी? कॉलम लाइक। क्यूब लाइक और कॉलम लाइक। क्लियर होगी बात भाई यहाँ पे? ठीक है, अब जो क्यूब लाइक सेल थी इनका नाम क्या था? स्पर्मेटोगोनिया। और जो कॉलम लाइक थी इसका नाम क्या था? सर्टोली। बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो स्टार शेप सेल थी उनका क्या नाम था? लेडिक। क्या नाम था? लेडिक। अब देखो, स्पर्मेटोगोनिया ने क्या करा? स्पर्मेटोगोनिया ने स्पर्म बनाया स्पर्मेटोजेनेसिस से। सर्टोली ने क्या करा? नरिशमेंट दिया और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इनिबिन बनाया। लेडिक ने क्या करा भाई? टेस्टोस्टेरोन बनाया। इंटरनल स्ट्रक्चर फिनिश। इसके बाद स्पर्म कहाँ कहाँ जाता है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं डक्ट में। क्या कह रहे हो सक्षम? एसेसरी ग्लैंड्स। तो एसेसरी ग्लैंड्स जो होती हैं टेस्टिस की वो तीन होती हैं, तो तीन हेडिंग कर लोगे। एक तरफ लिखोगे सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ये हो गई पहली। दूसरी तरफ लिखोगे प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये हो गई दूसरी। और तीसरी लिखोगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो तीन ग्लैंड होती हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। याद करो, ये तीनों नाम डायग्राम में बताए थे, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर है? ठीक है, डायग्राम अगर ढंग से याद नहीं है अभी तक तो फिर सब नामों में दिक्कत होती रहेगी। सेमिनल वेसिकल किस जगह पे थी भाई सक्षम? कहाँ पे पड़ी थी? एम्प्यूला पे। कहाँ पड़ी थी? एम्प्यूला ऑफ क्या? वास डेफरेंस। एम्प्यूला ऑफ वास डेफरेंस पे पड़ी थी। तो एम्प्यूला ऑफ वास डेफरेंस पे ये होती है। ठीक है, तो इट इज फाउंड एट एम्प्यूला ऑफ वास डेफरेंस और बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर, बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होती है, बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, इसके साथ में एक पॉइंट लिखेंगे, ये होती है पेयर्ड, ये होती है पेयर्ड। ठीक है, इसके साथ में एक पॉइंट लिखेंगे, ये होती है अनपेयर्ड। ठीक है, इसके साथ में एक पॉइंट लिखेंगे, ये कैसी होती है? पेयर्ड। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। क्लियर? तो एम्प्यूला ऑफ वास डेफरेंस पे बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर ये पाई जाती है सेमिनल वेसिकल। ठीक है, नेक्स्ट, सेमिनल वेसिकल जो होती है ये सिक्रीट करती है, तो इट सिक्रीट सेमिनल फ्लूइड। ये क्या सिक्रीट करती है? सेमिनल फ्लूइड। ठीक है, ये सिक्रीट करती है सेमिनल फ्लूइड जो कंसिस्ट करता है, ठीक है, विच कंसिस्ट 60 to 70%, विच कंसिस्ट 60 to 70% ऑफ सीमन। ठीक है, तो जितना भी स्पर्म होता है और ये जो इनका जो फ्लूइड होता है, ठीक है, इन दोनों को मिला के सीमन कहते हैं। ठीक है, तो सीमन क्या होता है? सीमन होता है स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड। तो स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड, तो एसेसरी ग्लैंड जो भी चीजें निकाल रही हैं, ठीक है, तो स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स, ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं?
सीमन कहलाते हैं। तो सीमन जो होता है, टोटल सीमन का 70% कौन बनाता है भाई? सेमिनल वेसिकल बनाती है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? ठीक है। अब आता है सेमिनल वेसिकल के सेमिनल फ्लूइड में क्या क्या होता है। तो सेमिनल फ्लूइड कंटेन, तो इसके सेमिनल फ्लूइड में क्या क्या होता है? तो सबसे पहला होता है एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन। तो ये किसके लिए होता है? ताकि कोई क्लॉट ना बन जाए अंदर, बिना बात के कोई क्लॉट ना बन जाए, वो पाइप ब्लॉक ना हो जाए। ठीक है। दूसरा होता है फिब्रिनोजन, कभी चोट वोट लग जाए तो उसके लिए हील करने के लिए कौन होता है? फिब्रिनोजन। तो ये होता है हीलिंग के लिए। किसके लिए होता है? हीलिंग के लिए। क्लियर होगी बात? एंटीक्लोटिंग प्रोटीन एंड फिब्रिनोजन। तीसरी चीज इसके पास क्या होती है? तीसरी चीज होती है इसके पास प्रोस्टाग्लैंडिन। कौन सी होती है? प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या होती है? प्रोस्टाग्लैंडिन जो होती है ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है इन फीमेल ट्रैक्ट, फीमेल की बॉडी के अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है बाय रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, बाय रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो कैसे करवाता है भाई? होता क्या है, स्पर्म जो होता है, ये जितनी भी तुमने पाइप्स बोली इसके अंदर कहीं भी स्पर्म मूवमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, सारी मूवमेंट हो रही है कॉन्ट्रैक्शन से या सीलिया से। स्पर्म बाहर निकल के गया फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर भी ये मूवमेंट नहीं करेगा। तो शुरुआती मूवमेंट कौन करवाता है इसकी? प्रोस्टाग्लैंडिन। कैसे करवाता है ये? प्रोस्टाग्लैंडिन फीमेल की इंटरनल स्किन पे काम करेगा और फीमेल के उसमें क्या नाम है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा नीचे से ऊपर की तरफ। कहां से? नीचे से ऊपर की तरफ। तो इनिशियल मूवमेंट भी फीमेल की बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन करवाता है, वो भी बाय कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है? ये करवाता है कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल ट्रैक्ट बाय रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, क्योंकि नीचे से ऊपर हो रही है और पेरिस्टाल्सिस कहां से कहां होती है? ऊपर से नीचे। तो फीमेल बॉडी में कहां हो रही है? नीचे से ऊपर, ताकि कहां तक चले जाए? ओवा तक चले जाए। तो इसलिए रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। जब ये ओवा के कुछ पास पहुंच जाता है जब जाके मूवमेंट करता है, मतलब स्पर्म आखिरी मूवमेंट कब करता है? उससे पहले कहीं मूवमेंट नहीं करेगा। फीमेल बॉडी में जाने के बाद करता है जब ये ओवा के पास पहुंचने वाला होता है, जब मूवमेंट करता है, उससे पहले कोई मूवमेंट नहीं करता। ठीक है, तो फिब्रिनोजन हो गया, एंटीक्लोटिंग प्रोटीन हो गया, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया। नेक्स्ट आता है फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये फ्रक्टोज भी रिलीज करता है, और फ्रक्टोज जो होता है वो सीमन से पहले रिलीज होता है। क्या बताया मैंने? फ्रक्टोज जो होता है वो सीमन से पहले रिलीज होता है। अगर मान लो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे सबसे पहले अगर कुछ रिलीज होगा सीमन से पहले, तो क्या होगा? इजैकुलेट होगा, फ्रक्टोस होगा। ठीक है, और जो फ्रक्टोस होता है ये कन्फर्मेटरी केस देखा जाता है इन केस ऑफ रेप। ठीक है, रेप केसेस में इसको कन्फर्मेशन माना जाता है। तो फ्रक्टोस जो होता है ये क्या होता है? कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है इन केस ऑफ रेप। ठीक है, तो फ्रक्टोज को टेस्ट किया जाता है। तो इसका एक एग्जांपल और बताऊंगा। नेक्स्ट आता है ये सिक्रीट करता है अल्कलाइन सिक्रीशन। तो भाई ये बताओ, इधर ध्यान दो, एक सवाल का आंसर बताओ। जो यूरेथ्रा था, यूरेथ्रा का दूसरा नाम क्या था? हाँ, उसका दूसरा नाम था इजैकुलेटरी डक्ट। क्या नाम था? और वहां से यूरिन भी जा रहा था और स्पर्म भी जा रहा था, तो इसलिए उसका नाम था यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। तो यूरिन भी जा रहा है, तो यूरिन कैसा होता है? एसिडिक। तो उस एसिडिक यूरिन को न्यूट्रल कौन कर सकता है? बेस। और वाटर वाले बेस को क्या कहते हैं? अल्कलाई। ठीक है, तो ये अल्कलाइन सिक्रीशन सिक्रीट करता है फॉर न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक मीडियम, फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम को न्यूट्रल करने के लिए ये रिलीज करता है अल्कलाइन सिक्रीशन। ठीक है, अब आता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ये अनपेयर्ड होता है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे ही पाया जाता है। ये सिक्रीट करता है सेमिनल फ्लूइड। ठीक है, तो ये सिक्रीट करता है सेमिनल फ्लूइड, और जो इसका सेमिनल फ्लूइड होता है वो टोटल सीमन का कितना होता है? तो इट कंसिस्ट ठीक है अराउंड 20 to 25% ऑफ सीमन। तो करीब 20% सीमन का ये कंसिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 15 से 25 लिखेंगे, 15 से 25% ऑफ सीमन। इसका जो सेमिनल फ्लूइड होता है उसके अंदर क्या क्या होता है?
तो सबसे पहले इसके फ्लूइड में होता है, इसका जो सेमिनल फ्लूइड होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले उसमें होता है कैल्शियम एंड सिट्रेट, कैल्शियम एंड सिट्रेट। तो कैल्शियम और सिट्रेट जो होता है ये क्या करता है, इट प्रोवाइड मिल्कीनेस, इट प्रोवाइड मिल्कीनेस एंड स्टिकीनेस टू द स्पर्म, मिल्कीनेस एंड स्टिकीनेस टू द स्पर्म। तो स्पर्म को मिल्कीनेस और स्टिकीनेस प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, कैल्शियम और सिट्रेट का। ठीक है, नेक्स्ट इसके सिक्रीशन में क्या होता है, इसके सिक्रीशन में होता है लुब्रिकेशन, इसकी सिक्रीशन में होता है लुब्रिकेशन फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये नेचुरल सिक्रीशन होता है जो ये प्रोड्यूस करवाता है ताकि सेक्सुअल इंटरकोर्स इजीली हो सके। ठीक है, इसके बाद आता है अल्कलाइन सिक्रीशन, अल्कलाइन सिक्रीशन, अल्कलाइन सिक्रीशन, अल्कलाइन सिक्रीशन सेम न्यूट्रलाइज करेगा किसको, एसिडिक मीडियम को। क्लियर होगी बात यहाँ पे। अब आता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है कंसिस्ट करता है 5 to 10% ऑफ सीमन, तो टोटल सीमन का सिर्फ 5 से 10% कंसिस्ट करता है। ये हेल्प करता है लुब्रिकेशन में, ये हेल्प करता है लुब्रिकेशन में, और इसका कोई स्पेशल फंक्शन नहीं होता, और ये हेल्प करता है इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक मीडियम, इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक मीडियम। तो यूरिन का जो मीडियम होता है उसको न्यूट्रल करने में ये मदद करता है। तो ये हो गया बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो तीनों ग्लैंड के बारे में हो गया, एक बार लिख लो सारे बच्चे। ठीक है, अराउंड 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं एक इजैकुलेशन में। ठीक है, वन इजैकुलेशन कंसिस्ट 3 to 0.5 ml ऑफ सीमन। ठीक है, एक इजैकुलेशन में करीब 3.5 ml क्या होता है, सीमन देखने को मिलता है। अगर किसी के अंदर 300 मिलियन से कम स्पर्म है, ठीक है, तो लेस देन 20 मिलियन स्पर्म अगर है किसी की इजैकुलेशन में, लेस देन 20 मिलियन स्पर्म कज ओलिगोस्पर्मिया, तो वो ओलिगोस्पर्मिया कज करती है, जिसका मतलब होता है कि वो पर्सन चाइल्ड प्रोड्यूस कर नहीं पाएगा। ठीक है, 20 मिलियन स्पर्म जो होते हैं, मतलब करीब 2 करोड़ स्पर्म, अगर 2 करोड़ से कम स्पर्म है एक इजैकुलेशन में, तो उसको माना जाता है कि उसके अंदर स्पर्म पर्सन के अंदर कम है। ठीक है, वो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ये माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है क्या कैरेक्टर होते हैं गुड स्पर्म के। ठीक है, तो गुड स्पर्म के क्या कैरेक्टर होते हैं, गुड स्पर्म के क्या कैरेक्टर होते हैं, गुड स्पर्म कैरेक्टर। तो गुड स्पर्म के 2 कैरेक्टर होते हैं, 60% उसके अंदर क्या होनी चाहिए, हैव गुड मोटिलिटी। ठीक है, और 40% होना चाहिए उसके अंदर साइज एंड शेप। तो गुड साइज एंड शेप होना चाहिए, और स्पीड होनी चाहिए 60%, मोटिलिटी। तो उसकी 60% अगर स्पीड है अच्छी, तो 60% वो बनाती है उसको अच्छा, और 40% उसको अच्छा बनाती है कौन, शेप एंड साइज। तो ये हो गया अबाउट एसेसरी ग्लैंड्स।